हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। सो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप ये सारी ही प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। अब बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो जब किसी पेशेंट को किसी दांत में दर्द है या जो भी रीजंस बताए हैं उसके लिए जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले एक एक्सरे लेते हैं। एक्सरे डायग्नोस्टिक एक्सरे होता है वो देखने के लिए कि आपकी दांतों की नर्व्स कैसी है, आपकी दांतों का रूट का पोजीशन कैसा है, रूट्स के नीचे कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। ये सब एनालिसिस करने के लिए एक डायग्नोस्टिक एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वेदर हम पेशेंट को सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कर सकते हैं या फिर उनको 2 या 3 सिटिंग वाला मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप आता है कि अगर पेशेंट के दांतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उस केसेस में पेशेंट का पेन थोड़ा सबसाइड करने के लिए और पेशेंट के इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम उन्हें कुछ प्री एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर टैबलेट दे के 1 या 2 दिन के बाद ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अगर आपके रूट्स के नीचे किसी प्रकार का ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो उस टाइम पे हम पेशेंट को एनेस्थेसिया दे के जो भी साइड का उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है उतने पार्ट को सुन कर देते हैं। वो लोकल एनेस्थेसिया होता है आपका, उसी पार्ट को सिर्फ ब्लॉक करता है जहां पर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट होता है वो भी पेनलेस हो जाता है क्योंकि वो पूरा एनेस्थेसिया हो गया है वहां पर, और पेशेंट भी थोड़ा रिलैक्स बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा काम भी बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से होता है। एक बार एनेस्थेसिया दे देने के बाद पेशेंट को जो हमारी ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं जिसे हम एरोटर कहते हैं, वो एरोटर मशीन से दांत के बी सेंटर से आपके पल्प तक यानी कि आपके दांतों की नव्स तक पहुंचा जाता है। भले ही आपके दांत की सड़न कहीं पर भी लगी हो, दांत के साइड में है या दांत के इस साइड पे है, दांत के आगे से लगी है, बट जब हम पल्प तक पहुंचते तो हम दांतों के सेंटर से ही उसका असेस लेते हैं जिसे असेस ओपनिंग कहते हैं। तो हम ड्रिलिंग मशीन से आपके दांतों की जो नर्व्स होती है जिसे पल्प कहते हैं वहां तक पहुंचते हैं। वहां तक पूरा एक जिसे पल्प चैम्बर कहते हैं हम लोग, वो पल्प चैम्बर तक पूरा पहुंच के कैविटीज वहां से पूरा निकाल के आपके दांतों की नर्व्स को लोकेट किया जाता है। उसके बाद जैसा आप ये फोटो में देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की फाइल्स रहती है, पतले पतले सुई जैसी, जिसे हम फाइल्स कहते हैं। इस टाइप की फाइल से हम आपकी दांतों की जो नर्व्स होती है उसके एंड तक पहुंचते हैं और एंड से लेके ऊपर तक पूरी क्लीनिंग की जाती है आपके दांतों के नसों की। क्योंकि हमारा दांत छोटू सा है, उसके रूट्स बहुत ज्यादा पतले रहते हैं और उसके अंदर उसकी नर्व्स भी बहुत पतली पतली रहती है। सो दांतों को जो क्लीन करने के इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो इतने ही पतले और छोटे छोटे रहते हैं। कभी कभी ये इंस्ट्रूमेंट देख के भी पेशेंट्स डर जाते हैं, बट दांत बहुत छोटा होने की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो भी जरा बारीक और छोटे ही रहते हैं। सो इसी टाइप की फाइल से अलग अलग नंबर की और अलग अलग साइज की फाइल्स होती है जिससे आपके दांतों की क्लीनिंग की जाती है। अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया है या डेड नर्व टिश्यूज है या जो अभी आपका पल्प खराब हो गया था, वो सारे ही डेब्रीज है, वो सबको बाहर निकाला जाता है। और बीच बीच में सोडियम हाइपोक्लोराइड और नॉर्मल सलाइन से आपके दांतों की अंदर नर्व्स के अंदर उसको डाल के इरिगेट किया जाता है, यानी कि उससे भी वो डेब्रीज को बाहर निकाला जाता है। आपके जो भी दांतों की नर्व्स है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके आगे के दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है तो आगे के दांतों में सिर्फ एक ही नर्व रहता है, यानी कि एक ही कैनाल रहती है, तो वो एक कैनाल को प्रिपेयर किया जाता है। अगर आपकी उपदाढ़ को कर रहे हैं तो कुछ कुछ उपदाढ़ को 2 कैनाल्स रहते हैं। और अगर आपकी दाढ़ की ट्रीटमेंट हो गई रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो दाढ़ में 2 3 या 4 नर्व्स भी रहते हैं। तो उस टाइम पे जिस प्रकार का टीथ है उस प्रकार से आपके हर एक कैनाल को अच्छे से क्लीन किया जाता है, अंदर से पूरी डेब्रीज निकाली जाती है, उससे अच्छा शेप किया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से उसको एनलार्ज भी किया जाता है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपकी टीथ को अच्छे से डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्ट करने के बाद वो टीथ को रूट्स तक पूरा ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद उसके अंदर गट्टा पर्चा करके एक फीलिंग मटेरियल आता है जो आपकी दांतों की नर्व्स में फील किया जाता है रूट्स के अंदर। उसे पूरा आपके रूट के एंड तक अच्छे से फील किया जाता है। जितने भी कैनाल्स होते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, सारे ही कैनाल्स में सेपरेटली उसे फील किया जाता है। जहां से नर्व स्टार्ट होती है वहां पर वो गट्टा पर्चा जो होता है उसे सील कर दिया जाता है। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट, एक गर्म आते हैं इंस्ट्रूमेंट, उससे वहां पर उसे सील कर दिया जाता है। और फिर आपके दांत के अंदर की जो कैविटी होती है वहां पर कुछ परमानेंट फीलिंग की जाती है और वो दांत को कटिंग के लिए, यानी कि वो दांत को फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी किया जाता है। इस तरह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाता है। अगर आपका सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल होने वाला है तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया वो सारा ही एक ही सिटिंग में
ऑलमोस्ट एक आधा पौना घंटे में ये पूरा ही प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। बट अगर जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उस टाइम पे अगर आपके दांतों की रूट कैनाल हो रही है तो हमें 2 या तो 3 सिटिंग में वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करना होता है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट में हम सारा ही रेबरीज निकाल के उसकी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद अंदर जो आपके रूट की कैनाल्स है या नर्व्स है आपकी, जहाँ पर नर्व्स थी वहाँ पर मेडिकामेंट्स, कुछ मेडिसिन फिल कर देते हैं, जो मेडिसिन वहाँ पे रह के आपके रूट के नीचे जो भी इन्फेक्शन इकट्ठा हुआ था उसे क्लियर करने में हमारी हेल्प करता है। सो वो मेडिसिन को फिल करके उसके ऊपर आपको टेम्पररी सीमेंट दिया जाता है और कुछ दिन के बाद आपको नेक्स्ट सिटिंग के लिए बुलाया जाता है एज पर आपका टूथ कंडीशन। और उस टाइम पे आपके अंदर जो भी मेडिसिन भरा था उसे वहां से क्लियर किया जाता है। अगेन आपके टीथ को अच्छे से क्लीन किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है और फिर आपके दांतों में गट्टा पर्चा करके एक परमानेंट फिलिंग की जाती है। ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ये ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद रूट कैनाल किए हुए टीथ पे कैप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस टीथ को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक दे दूंगी ऊपर में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए कि रूट कैनाल के बाद कैप करवाना क्यों ज़रूरी होता है। सो दोस्तों, ये था रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करवाना पड़ता है और कैसे किया जाता है डिटेल में। अगर फिर भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेके अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।